सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मंजिल इमिग्रेशंस। आज बात करने वाले हैं डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया के वीजास को लेकर के। मेरा आज का ये सारा का सारा वीडियो रहेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स में कि मैं बाहर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, किस तरह से जाऊंगा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेकर के बैठे होते हैं। होता है ना ऐसा। आज हम बात करेंगे टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास 485। आपने सुना होगा टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा। जी हां। सबसे पहले मेरी ऑप्शन इसमें क्या रहेगी? स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस वीजा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज दैट लेट्स देम लाइव स्टडी एंड वर्क फुल टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। इज इट? देन दिस वीजा हैज टू स्ट्रीम्स। दो स्ट्रीम्स इसकी होती हैं। पहली ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, फिर पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। देखिए, जो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम होती है ड्यूरेशन उसकी 18 मंथ्स की होती है। फिर मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की, ग्रांटेड टू एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएट विद स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस दैट आर ऑन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। फिर है हमारे पास पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। इसमें ड्यूरेशन यूजुअली 2 से 4 साल की होती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑस्ट्रेलियन सिटी। देन ग्रांटेड टू एप्लीकेंट्स, किनको ग्रांट किया जाता है? हु ग्रेजुएट विद अ बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ स्किल्स या फिर क्वालिफिकेशंस। इज इट? नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको लिए चलता हूं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है ऑस्ट्रेलिया की? स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको हम SOL भी कह देते हैं, is a list of desired occupations in Australia and is used for Australian point system for immigration. Is it? देखिए, broadly there are two types of this list. एक लिस्ट होती है STSOL, एक होती है MLTSSL। जी हां। देखिए, STSOL क्या है? इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। और MLTSSL क्या है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट। देन इंपॉर्टेंट नोट आप यहां पे देख लीजिए, लोकेशन फ्रॉम वेयर द एप्लीकेंट चूजेस टू स्टडी एंड द प्रोग्राम ही चूजेस टू स्टडी play an important role in determining the possibility of PR. Is it? नेक्स्ट में अगर बात करूं, STSOL क्या चीज है, शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या चीज है? STSOL applicable for persons who want to apply for skilled nominated visa या फिर स्किल्ड रीजनल वर्क वीजा। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा जो होता है वो सब क्लास 119 के अंडर आ जाता है, और जो स्किल्ड रीजनल वीजा वर्क वीजा है वो 491 सब क्लास के अंडर आ जाता है। देखिए, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा पॉइंट बेस्ड स्टेट या फिर टेरिटरी नॉमिनेटेड ऑस्ट्रेलियन PR है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसकी होती है 5 साल की। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं पॉइंट बेस्ड स्टेट या फिर टेरिटरी नॉमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया PR वीजा ओनली फॉर डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज, इसकी भी ड्यूरेशन होती है 5 साल की। डन। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। MLTSSL मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक skills list applicable for persons who want to apply for skilled independent visa या फिर temporary skill shortage visa। डन। सबसे पहले हम बात करते हैं skilled independent visa सब क्लास 189। ये क्या है? पॉइंट बेस्ड है, crafted for skilled and qualified workers who are not sponsored by an employer या फिर state और territory। या फिर मैं बात करूं ड्यूरेशन जो है इसकी 5 साल की रहेगी। टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा सब क्लास 482 पॉइंट बेस्ड है, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड ऑस्ट्रेलियन PR वीजा है, ड्यूरेशन जो है इसकी 4 साल की रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं।
पीयर पॉइंट्स कैलकुलेटर में अगर मैं आपसे बात करूं, आपके साथ बात करूं, तो इसमें क्या रहता है? सबसे पहले आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं? एज होती है जो 15 से 30 पॉइंट देती है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी जो है वो आपके 0 to 20 पॉइंट्स देती है। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ये आपको 0 से 15 पॉइंट देती है। उसके बाद स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको 0 से 20 पॉइंट देती है। उसके बाद एजुकेशन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, एजुकेशन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया जो है वो 10 से 20 पॉइंट देती है। नाइट स्किल्स एजुकेशन, मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आपको 5 पॉइंट देती है। स्पाउस स्किल्स पॉइंट्स जो है वो आपको 5 से 10 पॉइंट देते हैं। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं स्टडी इन रीजनल एरिया जो है वो आपको 5 पॉइंट और दे देता है। प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको 5 पॉइंट देता है। स्टेट नॉमिनेशन 190 वीजा, ये भी आपको 5 पॉइंट देता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया पीआर चांस ऑफ इनवाइट। यस, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं 65 पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ऑफ इनवाइट क्या है? लो। 70 पॉइंट्स जो है वो रीजनेबल हो जाते हैं। 75 to 85 पॉइंट्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं, गुड हो जाते हैं। 85 to 95 पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो क्या लेने हैं आपने? 85 to 95, इसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच प्रोग्राम्स कैन लीड टू पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हमारे पास यहां पे आ रहा है बैचलर्स या फिर मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? अकाउंटेंट जनरल में आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, बैचलर्स या फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो आप। बैचलर और मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। डिप्लोमा ऑफ culinary या फिर पेटिस्ट्री, ये आप शेफ बन सकते हो। ठीक है, बैचलर या फिर मास्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। बैचलर मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम्स इंजीनियर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप डेवलपर या फिर प्रोग्रामर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ टीचिंग, आप अर्ली चाइल्डहुड प्री प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हो। इज इट? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आप इकोनॉमिक्स बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हो। आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाएंगे। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस मैनेजमेंट जो है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैचलर या फिर मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है आप एनवायरमेंटल इंजीनियर बन जाओगे। उसके बाद बैचलर या फिर मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जो है मैनेजमेंट जो है एनवायरमेंटल मैनेजर बन जाओगे आप। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ फूड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी जो है आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हो। आप अगर बैचलर या मास्टर ऑफ एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स करते हो तो आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हो आप। बैचलर मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अगर आप करते हैं तो आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाएंगे आप। बैचलर या फिर मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। इज इट? नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास आ जाता है बैचलर मास्टर ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, तो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बन जाएंगे। बायोमेडिकल साइंसेस करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाएंगे। मिडवाइफरी का है तो मिडवाइफ की ऑप्शन आ जाती है। माइनिंग इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आप माइनिंग इंजीनियर बन जाते हैं एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम। आप नर्सिंग का कुछ करते हैं तो नर्स प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं।
टीचिंग में जाते हैं तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर बन जाते हैं, आप सोशल वर्क का कोई कोर्स करते हैं तो आप सोशल वर्क बन जाते हैं, वर्कर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, अकाउंटिंग का कुछ करते हैं तो टैक्सेशन अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर आप बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, programs and occupations mentioned in the above table are indicative. Applicants are advised to seek professional immigration experts consultant. Is it? कल को मेरे को मत बोलना। तो ये था जी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके मतलब का होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। किसी भी तरह का कोई भी मन में सवाल है, कोई डाउट है, आप हमारी ब्रांच मंजिल में आकर के विजिट कर सकते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9888330068 पर शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है, कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री। इज इट? थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।